हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो, तुम्हारे पास घर नहीं है सुमैया घर बना देंगे लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे ईमान को खरीदना चाहता है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ये अबू जहल मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। अगर हो अबू जहल कलमा पढ़ चुकी हूं, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों सुनो, हम कहां हैं? अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी, एक हाथ को इधर रस्सी बांधा गया, एक ऊंट को इधर गले में रस्सी, दोनों पैर ऐसे बांधा गया जंजीरों से। हजरत सुमैया का 70 साल की बुढ़िया, अबू जहल तलवार लेके खड़ा है, सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, जान बच जाएगी। सुमैया कहती है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अबू जहल मुझे मौत से ना डरा, मुझे मौत से ना डरा। अबू जहल तेरी दौलत मेरे ईमान को खरीद ना सकी, तेरी तलवार मौत की वजह से मैं डर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, ये भूल जाओ। तू क्या करेगा? मेरे जिस्म का बोटी करेगा। तो सुन अबू जहल, मेरे जिस्म का बोटी करेगा, मेरे जिस्म से खून बहेगा, खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और वही हुआ। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, वही हुआ। अबू जहल ने ऐसी तलवार मारी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहां पर। अब वो तलवार यूं समझ लो कि शर्मगाह को चीरते हुए 2 हिस्सों में बढ़ गया। ईमान से सौदा नहीं किया। आज हम थोड़े से पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं, थोड़े से पैसों के लिए हराम इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचो हमारा ईमान कहाँ है? कुर्बान जाओ। देखो ओ बड़ा कामयाब इंसान वो हो गया जो इस दुनिया से ईमान लेकर चला जाए। देखो कब्र में गोश्त चर्बी खत्म हो जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। गोश्त, बदन का गोश्त मिट्टी में मिल गया, चर्बी सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन सुनो, ईमान नहीं मिलेगा। ईमान तेरा सलामत रहेगा। तो वैसा ईमान बनाना है, इंशाअल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत बना लेना है, अल्लाह की जात में जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होगा अल्लाह के हुक्म से वो भी बेहतर होगा। मौत बरहक है। अरे बोलो भाई, मरना है, मरना है कि नहीं? अच्छा देखिएगा, मजहब में इख्तिलाफ है।
मजहब में इख्तिलाफ है, यानी हिंदू मजहब है, अरे बोलो भाई हिंदू मजहब है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, जाट है, और कुर्बान जाओ मुसलमान है, ओ सिख है, उनके अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं, मजहब में इख्तिलाफ है। अच्छा, अब अकीदे की बात आई, अकीदे में भी इख्तिलाफ है। कोई अपने आप को दियोबंदी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, और कोई अपने आप को शिया कहता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, मजहब में इख्तिलाफ है, अकीदे में इख्तिलाफ है, लेकिन कसम खुदा की एक अमल ऐसा है, एक काम ऐसा है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अब वो क्या है? मौत। मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भाई से पूछिए, मरवा, बोला हाँ भगवान जब बोले थे जे वे। क्रिश्चियन से पूछिए मरना है, बोलेगा गॉड जब बोलाएगा जाएंगे। और कुर्बान जाओ ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो, नसरानी से पूछो, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, मुसलमान से पूछो, जिससे भी पूछो मौत आएगी कि नहीं, बोलेगा हाँ मरना तो है। वो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा यहां से जाना होगा। बोलिए बात सही कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा वहां जाना है, वहां जाना है, कितने लोग चले भी गए। हमारे परदादा, आपके परदादा हैं? अरे किसी का परदादा जिंदा है? जिसका जिंदा है हाथ उठाइए तो परदादा नहीं है। चलो अगली, क्रिकेट खेले ली। परदादा मेरे कहाँ गए? चले गए। दादा कहाँ गए? चले गए। मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। अब मेरी बारी है। देखिए, अच्छा एक बात और बताता चलूं, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई कि पहले पोता आएगा, बाप बाद में थी जो गुना। अब देखिए अल्लाह की शान देखो, अल्लाह कितना बड़ा सत्तार है। सुनो वो ऐबों को कैसे छुपाता है। मेरा अल्लाह लोगों के, हम सब के ऐबों को छुपाता है। हम घर के अंदर में क्या क्या करते हैं बस्ती वाला को पता नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं जानता है। बोले बात सही की गलत है? भाई छुप के गुनाह किया, मोहल्ला वाला को मालूम नहीं, बस्ती वाला को मालूम नहीं। हम बस्ती निकलते हैं, लोग इज्जत करता है। और कुर्बान जाओ हम बाजार में चले जाते हैं, लोग इज्जत करता है। लोग नहीं जानता है ये क्या करके आया है। मेरे अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया। अगर अल्लाह मेरे ऐब को जाहिर कर दे, देख इतना बड़ा गुनहगार ये ज़िना करके आया, शराब पी कर आया, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। बोलो बात सही की गलत? मेरे ऐबों की कर ले ना तू सुभान अल्लाह पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर ले ना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे माशाअल्लाह रुसवा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना।
मुझे। आमीन बोला दर आमीन। हम अपने ईमान का मुहासबा करें, हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा ईमान कितना मजबूत है। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना, अरे बोला नहीं हो, निकाब बांध लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए मस्जिद में बात कर रहे थे। ये नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, निकाब पोस्ट हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है। ये बुढ़ा बोली कि हम में जी। बोला उठा, बूढ़े मियाँ उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियाँ को बोला कि चाचा ते यही रहिया। आई एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया, ये नौजवान टप टप कर रहा, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, लो भाई मतलब और काम भाग लिया, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा अब दूसरा सच्चा मुसलमान कैसे है, जल्दी बोला। सब चुप भाग गए। एक आदमी बोली मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब बोली नहीं है, खाली हम आजान दे, हम सिर्फ आजान देते हैं, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, ईमान वाला मौत से नहीं डरता। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है और सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। मस्जिद को देखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बान जाइए, मैं आपको मुंबई का एक वाकया सुनाऊं कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग खुले में जुमे की नमाज में भीड़ हो जाती है तो लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा कीजिएगा अगले जुमा को आप लोग आइएगा नमाज पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पैसा कुछ बेसी करके ले आइएगा, ताकि ये छत डाल दी जाए तो साया हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे साये में। दुआ हो गई, नमाज खत्म, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में थैली पकड़ा हुआ और कुर्बान जाओ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि ए मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ छे? तो बोले कि इमाम साहब ते चंदा करे ला। बोला नहीं, हमें चंदा करे ले, चंदा दे मेले ला, न चंदा देने। कैसा चंदा? बोले को इमाम साहब ने ऐलान किया था ना जुमा में कि 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टका लेके हम आए। मौजिन साहब का होश उड़ गया, होलिया देखो, कपड़ा देखो, शक्ल देखो, और कुर्बान इमाम साहब को जल्दी उठाया कि जल्दी उठा, काम भाग लिया। इमाम साहब दरवाजा खोले, बाहर निकले, बोला क्या हुआ? बोला कि हजरत ये आया है, पैसा लेके आया। बोलता हम पैसा लेके आए। तो इमाम साहब भी शक्ल सूरत देखा, पैर में चप्पल है, गंदा मैला कपड़ा है, गले में गमछा है, हाथ में थैला है। बोले बाबू क्या बात है? बोला हजरत हम हर जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान नहीं किए थे कि 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए छत ढालने के लिए सेहन में, वही पैसा लेके हम आए। इमाम साहब नीचे से ऊपर देखते रह गए। आपने फरमाया पहले बैठो, तुम बैठो। बैठा, मौजन साहब से बोले इसको पानी पिलाइए, पानी पिलाया। सेक्रेटरी साहब को फोन किया इमाम साहब ने, जल्दी आइए। सदर साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए। बोला क्या बात है? देखिए ये आदमी 2.5 लाख रुपए लेके आया। वो लोग भी हैरान। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या काम करते हो तुम?
क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है, क्या करते हो? ओ मुसलमानों सुनो, वो गरीब कहता है कि हजरत हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कचरा चुनते हैं, पन्नी चुनते हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल उठाते हैं, मेरा बच्चा भी मेरी बीवी भी, और रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के वहीं रहते हैं। बोला फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहां से लाए? बोला हजरत रोजाना हम लोग कमाते हैं ना, तो कुछ कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि कुछ एक मोटी रकम हो जाएगी तो फिर हम लोग कहीं घर बना लेंगे। घर नहीं, लेकिन आपने ऐलान किया ना जुमे में, तो हम ये बात अपनी बीवी को जाकर बताए, तो मेरी बीवी कहने लगी जाइए देर मत कीजिए, ये 2.5 लाख रुपया है, इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बन जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोग का घर बना देगा। अल्लाह अकबर। और कुर्बान जाओ, इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। और मुसलमानों सुनो, इमाम साहब खड़े हुए लोगों से कहने लगे, अच्छा मोहल्ले वाले में कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, कोई ताजिर है, बड़े बड़े पैसे वाले? कहा कि भाई आप कितना दोगे? बोला 25,000। आप कितना दोगे? 20,000। आप कितना दोगे? 50,000। लोगों ने चंदा किया, 5 लाख रुपए चंदा हो गया। 5 लाख रुपए। अब वो मजदूर से कहा कि भाई तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोल ले आओ। 2.5 लाख रुपए इमाम साहब उसका ले लिए कि देखो तुम्हारा पैसा हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम मस्जिद में लगाएंगे, ये 5 लाख रुपया है, इसको तुम कबूल कर लो, अपना घर बना लो। तो गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? वो गरीब कहने लगा कि हजरत हम लोग आप ही की ज़बानी सुनते थे कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत आज नजरों से मैंने देखा, अल्लाह को मैंने 2.5 लाख दिया, अल्लाह ने साथे साथ 2.5 के डबल 5 लाख दिलवा दिया। सही मेरा हक, मेरा अरब कहता है इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 2 4 5 आदमी तैयार हो जाइए, ताकि ये सीढ़ी तक ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, ताकि छत लेवल तक इसका काम हो, छत ढलाई भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 5 आदमी चाहिए, पहला कोई आदमी अपना नाम को पेश करे, इंशाअल्लाह 10,000 या 5,000 रुपए देने वाले। अच्छा ये ईसालो सवाब का काम है। आप मस्जिद बना के मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, माँ बाप के नाम पर इरादा करोगे, माँ बाप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह आपका बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और सारा सामान छोड़कर चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आज मौका है, रहती जिंदगी अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करा दो। है कोई पहला सखी, कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करो, 5,000 या 10,000। नारे तकबीर। चेयरमैन साहब का नाम क्या? भोला प्रसाद साहब। देखिए अब मैं क्या बताऊं, ये हमारा नौजवान, यही तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोलो भाई आपस में सब भाई भाई। ये भोला बाबू हमारे पेक्स चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना नाम को पहले पेश किया कि हजरत ये लोग खामोश है, पहला नाम मेरा रहेगा। इन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया, अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, जफर। अम्मी के नाम से 5,000, माँ के नाम से ज़ैबुन्निसा, अल्हम्दुलिल्लाह माँ के नाम पर दिया। ज़ैबुन्निसा मरहुमा है, अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमाए। भाई 2 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए।
जफर बाबू की तरह कोई तीसरा नौजवान है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि एक आदमी चाहे तो 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। अब मुझे पता चला कि इस गांव में बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ताजिर, ठेकेदार लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम हम आपसे क्या मांगे माशाअल्लाह। ये हमारे मास्टर कासिम साहब दामद बरकातहू अपने माँ बाप की सालो सबाब के से 5,000 रुपए अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिएगा अल्लाह ठीक खड़ा करेगा। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई, बखील बहुत गहरा उर्दू हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी बखील 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना भी ली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, चट्टा भेले नहीं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। असखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। अल्लाह अकबर। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखी बनो। किसने दिया जमीन? जमीन किसने दी? अल्लाह ने दिया। ये कोठी किसने बनवाया? अल्लाह ने तौफीक दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, कोठी बनवा दी। सोना चांदी सबका मालिक तो अल्लाह है। मेरी जान का मालिक अल्लाह है माशाअल्लाह। उसी अल्लाह का घर बन रहा है। क्या हम 5-10 हजार रुपए बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते? माशाअल्लाह। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर 10 लोग मिलकर नहीं बना सकते। समिति इम्तियाज साहब 5,000 रुपए। हम समिति साहब से गुजारिश करेंगे कि 5 मत 10 लिखिए 10,000 रुपया। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। आज ये समिति है, अल्लाह कल को इसको मेले बना दे। आमीन। अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना। जी जी। यूपी गाजियाबाद। अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कारी अब्दुल मन्नान गाजियाबाद, कारी अब्दुल मन्नान साहब। ये कौन है जानते हैं? हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, कारी अब्दुल हन्नान साहब, मन्नान साहब। ये यूपी के हैं। अच्छा, कुरान जब ये पढ़ते हैं, ओ मुसलमानों सुनो, जब नबी की उम्मत में ऐसे कारी कुरान पढ़े तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता है? इन्होंने 30,000 रुपए, हमारे कारी अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि 30,000 रुपए में इस मस्जिद में देने को तैयार। अल्लाह अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, ओहदे में, सीने में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन। वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहने, कतो जन होलो हो जो 5 जन होलो, 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह है। कोई 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, ये इतनी बड़ी बस्ती है खुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ऐसे अभी नहीं कि गरीब लोग हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। और मुसलमानों, मेरा घर, मेरे घर में छत हो, मैं, हाँ, हम छत, अब मेरे घर में छत है, हम छत वाले घर में सोए, और मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले के अंदर में अल्लाह का घर बन रहा, उसमें छत ही नहीं, उसमें छत नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हे नौजवान, है देखिए हजरत, ए हजरत, अरे वहां देखिए भाई,
मोहम्मद आलम साहब 5000। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह। है माशाअल्लाह है हमारे भाई जनाब मोहम्मद आलम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह आलम बाबू के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दा। 6 जन हो गए जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे सुनो अल्लाह का घर वही बनाएगा और कुर्बान जाओ जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, और कुर्बान जाओ। आप दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुसलमानों मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मस्तूरात के पिंडाल में घूम ले भाई। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता माशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी अपना हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया मेंबर समिति मास्टर आ जाए भाई। ए देखिए नौजवान आ गया, देखिए